फ़र्क पड़ता में है। आज हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर खालिद वलीद, हु इज़ एन एनर्जी इकोनॉमिस्ट एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम द इस्लामाबाद स्टूडियो। हम आज आपसे सोलर पैनल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सोलर पैनल्स में सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम पैसे कैसे सेव कर सकते हैं सोलर पैनल्स लगा के? तो आप हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे। हाँ देखिए, ये तो बड़ा सीधा इकोनॉमिक्स है कि आप जो है वो उस रिसोर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी फ्यूल कॉस्ट नहीं है। आपने जो है वो फ्यूल के पैसे नहीं देने। तो जब भी ऐसे होता है कि आपने फ्यूल के पैसे नहीं देने, जस्ट आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको आपने जो है वो ब्रेक इवन करना है, तो आपके लिए बचत ही बचत है, सेविंग है। ख़ासकर इस दौर में जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुई है, तो लोग जो है वो ऑफ ग्रिड जाना चाह रहे हैं। ऑफ ग्रिड जाने का मतलब है कि आप नेशनल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी कम से कम लें और जो है वो खुद से जनरेट करें सोलर के थ्रू। तो उससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स हैं वो होती हैं। उससे एक चीज़ जहाँ पे कंज्यूमर्स का फ़ायदा हो रहा होता है, वहाँ पे नेशनल ग्रिड की डिमांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब कम होना शुरू हो गई है इस मैस अडॉप्शन की वजह से, सोलर पैनल्स की वजह से। तो ग्रिड को थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा है, लेकिन स्टिल चूँकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बड़े ज़्यादा हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उनके लिए एक बड़ा वायबल, इकोनॉमिकली फीजिबल ऑप्शन है कि वो ऑफ ग्रिड जाएं या सोलर रूफटॉप के थ्रू अपने बिल्स को कम कर सकें। ज़बरदस्त। और डॉक्टर खालिद, इसमें कौन से हमारे की कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं? लेट्स से फॉर अ लेमैन जो भी ये शो देख रहे हैं, लेट्स से अगर उनको जाके एकदम से लगाना हो सोलर पैनल, तो क्या की कंपोनेंट्स हमें दिमाग में रखने हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो दिमाग में रखने वाली है वो ये कि ये आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसको एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए आपको। तो जब भी आप किसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे होते हैं तो आपको प्लानिंग बड़ी केयरफुली करनी चाहिए और थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको ज़्यादा करना चाहिए, क्वालिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इस टाइम पे पाकिस्तान की जो सोलर मार्केट है उसमें ओवर सप्लाई है सोलर पैनल्स की, पर्टिकुलरली वो पैनल्स जो चाइना से इम्पोर्ट किए गए हैं, क्योंकि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग पे यूरोपियन मार्केट में, यूएस मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो काफ़ी सारी सप्लाई जो है वो पाकिस्तान को डाइवर्ट हुई है। इस वजह से जब भी मार्केट में ओवर सप्लाई होती है तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो सेलर्स होते हैं, दे कैन एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर्स, और वो कभी कभी महंगे सोलर पैनल्स जो हैं वो लो क्वालिटी सोलर पैनल्स जो है वो महंगे दामों बेच देते हैं। तो कंज्यूमर्स को सबसे पहली जो चीज़ देखनी है वो मैन्युफैक्चरर कौन सा ले रहे हैं, किस टाइप का सोलर पैनल ले रहे हैं, वो पी टाइप है, एन टाइप है। यूजुअली एन टाइप सोलर पैनल्स जो हैं वो आजकल पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो चूँकि लो लाइट में, लो रेडिएशन में भी काम कर रहे होते हैं, तो वो फिजिबल ऑप्शन होता है। सोलर पैनल्स के बाद जो सेकंड कंपोनेंट आता है आपके, जो ये पूरा इकोसिस्टम है सोलर रूफटॉप्स का, उसमें आपका इन्वर्टर आता है। सोलर इन्वर्टर जितना अच्छा होगा, उस पर आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक तो वो आपका ये देरपा भी होगा और दूसरा ये आपको ज़्यादा एफिशिएंसी भी दे रहा होगा। तो इसमें डिफरेंट रेटिंग्स आती हैं सोलर इन्वर्टर्स में। तो IP21 है, उसके बाद IP65 है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप IP65 पे जाएं। उसमें उसका जो हीट सिंकिंग मैकेनिज़्म है, कूलिंग मैकेनिज़्म है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आप जो है उसको देर पा चला सकते हैं। एंड देन अगर आप जो है वो सिर्फ दिन के टाइम पे सोलर यूज़ करें हैं, या अगर आपने ये डिसीजन लेना है कि ये रात में भी चले, तो फिर आपको उसको बैटरी स्टोरेज के साथ कनेक्ट करना होता है। वो एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, लेकिन उससे आप ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड हो जाते हैं। और ख़ासकर वो कंज्यूमर्स आई एम सो सॉरी डॉक्टर खालिद, आई वांटेड टू आस्क यू, आपने बोला कि सप्लाई क्योंकि इतनी ज़्यादा सोलर पैनल्स की इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट फ्लड हो गई है विद अ लॉट ऑफ सोलर पैनल्स, तो हमें ये की कंपोनेंट्स देखने चाहिए कि हम सही सोलर पैनल सही मैन्युफैक्चरर से उठा रहे हैं। बट बैटरीज़ का मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, सो आई वांटेड यू टू एलैबोरेट ऑन इट। क्या बैटरीज़ भी ख़ास डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की होती हैं जिससे हम इंश्योर करते हैं कि बैटरी की क्वालिटी भी सही हो, कि बैटरी साथ ही आती है उनके? ये मेरे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखिए, बैटरी पे कंज्यूमर को डिसीजन लेना है कि इफ़ दे वांट टू
यूज़ सोलर ओनली ऑन द डे टाइम, जब ज़रूरत है, जब सूरज निकला है, या वो रात में भी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आप ये रात में भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको बैटरी चाहिए, अनलेस यू कैन गो विदाउट द बैटरी, और आप लोड शेडिंग की केस में जो है वो फिर हो जाएगा। लेकिन जब बैटरी आप ले रहे हैं तो बैटरी पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैटरी के रेट्स आल्दो वो नीचे आ रहे हैं लेकिन स्टिल दे आर ऑन द अपिश साइड, तो हमें उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू आपका जो लेड आयन बैटरीज़ हैं और लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। तो हमेशा हमें लिथियम आयन बैटरीज़ की तरफ जाना चाहिए, सो दैट आपका जो ये एक इकोसिस्टम है उसके साथ कंपैटिबल हो, और आपके जो सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, ताकि हम जो है वो एक इस इन्वेस्टमेंट को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सके। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ख़ासकर कंज्यूमर्स मिस कर देते हैं। सोलर पैनल भी अच्छी क्वालिटी के आगे, इन्वर्टर्स भी आगे, बैटरी भी आगे, लेकिन जब आप उसका स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं, पैनल्स ऊपर छत पे लगाने का, उसमें कभी कभी कुछ कमियां कोताहियां रह जाती हैं। तो फिर अगर उसमें कमी कोताही रह जाती है, या वो स्ट्रक्चर साउंड नहीं होता, साउंड सेफ़ नहीं होता, तो फिर वो सोशल मीडिया की जिनत बनता है कि जब आपका आंधी तूफ़ान आता है तो वो सोलर पैनल्स इधर उधर उड़े होते हैं। तो उस चीज़ पे भी बड़ा फोकस होके एक अच्छे कारीगर से, एक अच्छे एक्सपर्ट से वो फिटिंग जो है वो करवानी चाहिए। और दूसरा ये कि इस प्लेटफॉर्म से मैं एक चीज़ गवर्नमेंट को भी सजेस्ट करूँगा कि फॉर्मल डिग्रीज़ जो हैं वो स्टार्ट की जाएँ, पर्टिकुलरली सोलर इलेक्ट्रीशियंस की, पैनल जो फिर हैं उनकी, ताकि इसको एक फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से लेके जाया जा सके, जिससे कंज्यूमर्स की काफ़ी बचत हो सके। ओके, लवली। तो डॉक्टर खालिद, मैं आपकी तरफ वापस आ रही हूँ अब एक सवाल लेके, ठीक है। मेरा सवाल आपके लिए ये है कि देखें, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस राइज़ हो रही हैं, तो आपको लगता है कि एक सोलर पैनल लगाना हमारे लिए अक्लमंदी का फ़ैसला है? क्या हम वाकई में इतने पैसे सेव करते हैं कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें? क्या वो 20-30 साल तक हमें वो कंफर्ट देगी? जी, देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वाकई ये एक जो है वो रैशनल डिसीजन है इस टाइम पे, जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर गई हैं। ऑन एवरेज आप अगर इसकी सेविंग रेशियो देखें तो ये आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी लोड है, इसमें अराउंड 50 to 70% डिपेंडिंग ऑन योर इलेक्ट्रिसिटी लोड और ऑन योर सिस्टम, सोलर सिस्टम, आपको 50 to 70% सेविंग्स देता है। और अगर आप उसको नेट मीटरिंग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपकी जो पे बैक टाइम है वो इससे भी जो है वो कम हो जाता है। तो एक रैशनल डिसीजन है। इसके साथ पाकिस्तान का जो मैक्रो इकोनॉमिक और जो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है उसको भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस टाइम पे 50% कंजम्पशन हाउस होल्ड से आती है, और बड़ा थोड़ा रेशियो है, अबाउट 20% जो इंडस्ट्रीज से आती है। चाइना में और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये अपोजिट होता है, इंडस्ट्री की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन नेशनल ग्रिड में कम होती है। जिसका मतलब ये है कि आप अगर डॉलर्स दे के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं नेशनल ग्रिड में, तो आपको प्रोडक्टिव वे में कंज्यूम भी करना चाहिए। तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को सोलर पे कन्वर्ट करके आप ये वाली इलेक्ट्रिसिटी जो बच रही है ये इंडस्ट्रीज़ को दे सकते हैं, उससे भी बचत होगी। तो फॉर कंज्यूमर्स बचत तो है ही है, आपके मुल्क के लिए भी जो है ये फ़ायदेमंद हो सकता है इन द लॉन्ग रन। वेरी गुड पॉइंट, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और हम लोग अब बेसिकली वी आर नॉट लिविंग फॉर आवरसेल्व्स एनीमोर, हमें अपने मुल्क के बारे में भी सोचना है, एंड हम किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, आप मुझे डॉक्टर खालिद बता सकते हैं कि हमारे पास कोई फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं जो हम अवेल कर सकते हैं अगर हम सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं? हाउ कैन वी डू इट इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर? देखिए, अब ये जो पाकिस्तान में चूँकि सोलर की सप्लाई काफ़ी सारी हो गई है, सोलर पैनल्स की प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हैं, बैटरी की, इन्वर्टर्स की प्राइसेस भी जो है वो नीचे आ रही हैं, लेकिन स्टिल दे आर ऑन द अपिश साइड। बड़ी एक इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, ख़ासकर अगर आप अपना हीटिंग लोड जो है वो भी सोलर पे करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फाइनेंशियल ऑप्शंस ऑब्वियसली अवेलेबल हैं। बड़ी कंपनीज़ आपको फाइनेंशियली इंस्टॉलमेंट पे इसको जो है वो देती भी हैं, लेकिन शायद स्टेट को भी इसकी ओनरशिप लेनी होगी, पर्टिकुलरली फॉर दोज कंज्यूमर्स जो
आपके सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली लाइफलाइन कंज्यूमर्स और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स, ताकि उनको जो सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिल रही है वो सोलर पे मिले और हम उस चीज़ को ऑफसेट कर सकें। तो गवर्नमेंट को, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग स्कीम स्टार्ट की थी, उसी बेसिस पे कोई एक स्कीम जो है वो स्टार्ट करनी होगी। मे बी जैसे यूएसए में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आया था, उसमें भी इस तरह की स्कीम्स थी। पाकिस्तान का एक कंस्ट्रेंट ये है कि हम चूँकि आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और आईएमएफ प्रोग्राम सब्सिडी या टैक्स एग्जेम्पशन को जो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाते हुए इस तरह के इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज़म्स डिज़ाइन करने होंगे, ताकि ये जो सब्सिडी का बोझ पावर सेक्टर पे पड़ता है उसको भी एलिमिनेट किया जा सके और लोगों को, ख़ासकर वो कंज्यूमर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी जो है वो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे या जो सेविंग्स आ रही हैं उसमें से कट करके लोगों को जो है वो सोलर रूफटॉप दिए जा सकें। एक और मार्केट बेस्ड इंसेंटिव मैकेनिज़्म कार्बन मार्केट्स की फॉर्म में मिलता है। कार्बन मार्केट्स ये हैं कि आपकी जितनी कार्बन की सेविंग हो रही हैं उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो अगर कोई एक फर्म, प्राइवेट सेक्टर इस रेजिडेंशियल सोलर को एग्रीगेट करे, तब भी इसके बेनिफिट्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं और वो जो बेनिफिट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे सोलर की फॉर्म में जो है वो दिए जा सकते हैं। तो देयर आर फ्यू ऑप्शंस जिसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद। आई थिंक आपने काफ़ी एक्सटेंसिवली हमें एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं। बट लाइक यू ऑलरेडी सेड कि हमारी बहुत ज़्यादा सप्लाईज बढ़ गई हैं मार्केट में ऑफ multiple companies that are coming forward with solar panels. I did want to know कि prices अभी currently क्या है solar panels की? Are they increasing, decreasing? क्या वो fluctuate होती रहती हैं? हमारे बिल में कितना फ़र्क पड़ता है, कितने percentage का फ़र्क पड़ता है when we opt for a solar panel? देखिए, प्राइसेस तो नीचे आ रही हैं इसकी और अभी और भी नीचे आएंगी, लेकिन जो मेजर आपके फाइनेंशियल जहाँ पे आपको हिट पड़ती है कंज्यूमर्स को, दैट इज़ इन्वर्टर्स, उनकी क्वालिटी, बैटरीज़, उनकी क्वालिटी, और जो आपका ये सोलर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने रूफ टॉप पे सेट करना है, स्ट्रक्चर सेट करना है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंज्यूमर्स एंड पे हो रहा हो तो उसकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को देखते हुए कभी भी लो क्वालिटी या लो प्राइस के चक्कर में आप जो है वो लो क्वालिटी इंस्टॉलेशन ना करवाएं, उससे जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब सकती है। अभी प्राइसेस चूँकि नीचे आ रही हैं, साथ साथ में पाकिस्तान में कुछ इंडिजिनस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी गवर्नमेंट जा रही है, तो उससे भी थोड़ी सी प्राइसेस जो हैं वो कम हो रही होंगी। लेकिन इसको यही सोच के प्लान करना चाहिए कि फ्यूचर में इसकी प्राइसेस कम हो रही होंगी, लेकिन स्टिल आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म होराइजन को जहन में रखते हुए क्वालिटी की तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद। आई थिंक आपने बहुत ही डिटेल में ऑप्शंस भी बता दिए एंड यू नो हाउ मच वी कैन सेव फ्रॉम इट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह व्हेनेवर वी नीड हम आपसे वापस ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो।